हेलो एवरीवन, हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ हम एंशंट हिस्ट्री में पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था मॉडर्न के सक्सेसर्स जो दो टाइप के हुआ करते थे, नेटिव सक्सेसर और फॉरेन सक्सेसर। तो लास्ट क्लास में हमने नेटिव सक्सेसर्स मौर्यंस के देखे थे। वहाँ हमने सुंगा डायनेस्टी, खानवा डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी को कवर किया था। और आज हम क्या है फॉरेन सक्सेसर देखेंगे मौर्यंस के। तो यहाँ हम क्या है इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस और कुशानास को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है बैकग्राउंड स्टोरी को देखते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था अशोकन के टाइम क्या था, मौर्यंस का टेरिटोरियल एक्सटेंड काफ़ी वास्ट हुआ करता था। ऑलमोस्ट क्या है होल इंडिया जो था मौर्यंस के अंडर में था अशोका के टाइम। देन आफ्टर क्या हुआ, अशोका की डेथ हुई और मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रूल और स्ट्रॉन्ग किंग ना होने की वजह से मौर्यंस का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो आफ्टर क्या हुआ, अशोका की डेथ के अशोका के सक्सेसर्स जो थे वो वीक थे, जिसकी वजह से क्या था मौर्यन किंगडम में क्या था काफ़ी इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस इमर्ज होने लगे थे। और नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था लगातार फॉरेन इन्वेजन्स भी होना स्टार्ट हो गए थे, जो पोस्ट मॉडर्न फेज़ में देखने को मिले थे। तो इंडो ग्रीक्स जो थे, जिनको बैक्टीरियन ग्रीक्स भी कहते हैं, फर्स्ट फॉरेन रूलर बने नॉर्थ वेस्ट में, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए थे। बेसिकली क्या था, इंडो ग्रीक्स जो थे वो बैक्टीरिया रीजन से आए थे, जो हिंदू कुश रीजन जो था हमारा उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुआ करता था। तो इंडो ग्रीक्स का रूलिंग टाइम 2nd सेंचुरी बीसी रहा था। और अराउंड 180 बीसी में क्या था, बैक्टीरियन किंग डिमेट्रियस ने क्या किया था, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इन्वेड किया था और कैप्चर करके तक्षशिला को अपनी कैपिटल बनाया था। देन उसके बाद डिमेट्रियस ने क्या हुआ, फर्दर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए अपने 2 कमांडर को भेजा था, जिनकी वजह से इंडो ग्रीक्स की 2 ब्रांचेस बनी थी। और एक की कैपिटल बनी सियालकोट और दूसरे की बनी सिंध। तो सियालकोट के रूलर बने थे मिनेंडर, और सियालकोट को क्या है शकाला भी कहा जाता है, जो पंजाब रीजन में है। और सिंध के रूलर बने थे अपोलोडोटस। तो अपोलोडोटस का रूल क्या था, सिंध से एक्सपेंड होके उज्जैन तक पहुंच गया था। और मिनेंडर का रूल सियालकोट से एक्सटेंड होके मथुरा तक पहुंच चुका था। तो मिएंडर जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र को भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट क्या हुआ था, वाशुमित्र जो थे उन्होंने मिएंडर्स के अटैम्प्ट्स को फेल किया। और वाशुमित्र जो थे वो सुंग एम्पायर के किंग हुआ करते थे, जो पुष्यमित्र सुंग के क्या थे ग्रैंडसन थे। देन मिनेंडर जो थे, मिनेंडर को इंडो ग्रीक रूलर्स में काफ़ी पॉपुलर माना गया था, और मिलिंदर को मिलिंद भी कहते हैं। तो एक बार की बात है कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे नागसेना, वो मिनिंदर के कोर्ट में आए। और नागसेना जो थे वो महायाना बुद्धिज़्म के मॉन्क हुआ करते थे। तो मिनिंदर ने क्या किया, नागसेना से काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, और नागसेना ने क्या किया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। और इन्हीं दोनों के बीच की सारी बातों को एक बुक में लिखवाया गया, जिसको बोलते हैं मिलिंद पानो। तो बेसिकली क्या है मिलिंद पानो, या फिर जिसको क्वेश्चन ऑफ मिलिंदर भी बोलते हैं, एक बुक है जो पाली लैंग्वेज में है, और नागसेना और मिलिंद के बीच के डायलॉग्स जो थे उनको डिस्क्राइब करती है। देन मिलिंद जो थे वो नागसेन से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि नागसेन के अंडर उन्होंने क्या हुआ, खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया। तो वो फाइनली क्या हुआ, बुद्धिज़्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था अंडर नागसेना। ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, इंडो ग्रीक में क्या हुआ, एक और किंग जो थे वो फेमस हुए थे, वो थे एंटालीसिदास। ठीक है। तो एंटालीसिदास जो थे वो तक्षशिला के रूलर हुआ करते थे, और इन्होंने क्या किया, शुंग रूलर जो हुआ करते थे भागभद्र, उनके कोर्ट में एक एम्बेसडर को भेजा जिनका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने क्या किया, एक
पिलर का कंस्ट्रक्शन करवाया था, कहाँ, विदिशा में, और कृष्णा गौड़ जो थे उनके ऑनर में करवाया था ये। और इस पिलर को बेस नागर पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है और गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं। तो इस पिलर पे क्या था, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन करवाई गई थी। और इस तरह क्या था, जो इंडो ग्रीक रूल जो था वो हमारे हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बना, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स को इशू करवाया गया था इंडो ग्रीक्स के थ्रू। और इंडो ग्रीक्स वो फर्स्ट रूलर बने थे इंडिया में जिन्होंने जो कॉइन्स इशू करवाए गए थे वहाँ पे क्या था, किंग को एट्रीब्यूट, डेफिनेटली एट्रीब्यूट किया था, यानी कि किंग का प्रॉपरली मेंशन करवाया गया था वहाँ पे। तो इसी तरह क्या हुआ, जो इंडो ग्रीक्स हैं वो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट रूलर बने जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करवाया था। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है, देन इसके बाद इंडो ग्रीक्स क्या था, उन्होंने एक फीचर को इंट्रोड्यूस किया था, हेलेनिक फीचर। तो हेलेनिक फीचर क्या था, एक ग्रीक आर्ट फीचर है जो कहाँ, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में राइज हुआ था, जो कहाँ पे है, हमारा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फ्लरिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा इंडो ग्रीक्स कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शाकाज के बारे में देखेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।